ना धूप दिखाना है ना ही सुखाने की झंझट। सिर्फ 1 कप चावल के आटे से बनाएंगे ढेर सारे मार्केट के जैसे डिजाइनर पापड़। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रंची है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ले लेना है पैन, इसमें ऐड करना है 2 कप पानी। ये कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है। इसमें 250 ग्राम मिल्क आता है। आप चाहे तो किसी भी कप या कटोरी को सेट कर लो, उसी से हर चीज़ का मेजरमेंट कर लो। हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे और हाफ चम्मच के लगभग में ही पापड़ खार ऐड करेंगे। अगर आपके पास पापड़ खार नहीं है तो आप इसकी जगह पर 1/4 चम्मच मीठा सोडा ऐड कर दीजिएगा। पानी में उबाल आने लगे हैं तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। ले लेना है 1 कप चावल का आटा, साथ में ऐड करना है 1.5 चम्मच के लगभग में मैदा और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो हर तरफ से इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, कहीं से भी ये ड्राई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढककर छोड़ देंगे, जिससे कि क्या होगा, ये गर्म होने की वजह से थोड़ा और कुक हो जाएगा। तो इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, मत सोचिएगा मैं हाथों से इसे टच कर रही हूँ तो ये ठंडा है। तो हल्के हाथों से इसे क्या करना है, सिर्फ इकट्ठा कर लेना है। जो पैन में लगा हुआ है मैं बस इसे इकट्ठा कर ले रही हूँ और कुछ नहीं करना, मसलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे इकट्ठा कर लिया है। अब हाथों में हल्का ऑयल लगाएंगे और इसके थोड़े बड़े बड़े हम लोई निकाल लेंगे और इसको हम जैसे मेंदू वड़ा बनाते हैं, बीच में गड्ढा छोड़ देते हैं, वैसे ही हमें इसे बना लेना है, बिल्कुल रिंग के शेप में। तो देखिए इसे आप जितना फैला दोगे, चपटा रखोगे, जितना पतला रखोगे उतनी जल्दी ये कुक होगा, क्योंकि हमें इसे फिर से स्टीमर पर रखकर स्टीम करना है, मतलब कि भाप पर रख देना है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी को मैंने बना लिया है। तो कढ़ाई में मैंने रख दिया है पानी, पानी के ऊपर से मैं रख रही हूँ जाली। तो मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैं इसी तरह से इसे स्टीम कर लूँगी। तो यहाँ पर सारे रिंग को हमें जाली के ऊपर अच्छी तरह से रख देना है, अलग अलग, एक में एक चिपका कर मत रखिएगा, जिससे कि इसमें चारों तरफ से भाप लगे और अच्छी तरह से पक जाए। तो इसे मैं 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो अभी 20 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है, पहले से देखिए फैल चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल कर इसे 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, जिससे कि ये हल्का ठंडा हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, 5 मिनट से ज़्यादा मत छोड़िएगा। तो अभी 5 मिनट हो चुके हैं तो इसे हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन में डालकर इसे मसलेंगे। तो यहाँ पर इस पॉलीथीन को मैं हमेशा इसी काम के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसे मैं धोकर सुखवा कर रख देती हूँ। तो पॉलीथीन के अंदर इसे डालना है और हल्के हाथों से इसे मसलना है, मतलब कि अभी बहुत गर्म है, ज़्यादा हाथ से आप प्रेशर दोगे तो आपका हाथ जलने लगेगा। तो इसे बहुत अच्छी तरह से हमें 2 मिनट तक मसल लेना है, जिससे कि इसमें जितनी भी गांठें वगैरह हैं वो फूट जाएं और ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स होकर अच्छा सा स्मूथ डो बन जाए। तो आप देख सकते हो इसे कैसे मसलना है, सिर्फ मसलना है, फिर हाथों से पॉलीथीन को उठाकर इसे इकट्ठा कर लेना है, फिर मसलना है, जिससे कि ये एक जगह इकट्ठा रहे। तो यहाँ पर इसे मसलते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से मसल लिया है। तो अब मैं इसे निकाल दूंगी पॉलीथीन से बाहर। यहाँ पर मैंने ले ली है थाली, इसमें मैंने 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो। ऑयल लेने से क्या होगा कि मतलब हाथ वगैरह में थाली में ये चिपकेगा नहीं और हम जब बेलेंगे तो बेलते वक्त भी ये चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर अब इसकी हमें लोई लेनी है। तो 4 हमारा जो रिंग बना था तो 4 लोई भी होगी। तो 1 लोई को लेना है और किचन स्लैब पर रखकर थोड़ा सा हल्का सा और मसल कर चिकना कर लेंगे। फिर इसी पर हम इसे बड़ी सी रोटी की तरह बेल लेंगे। तो अगर आप किचन स्लैब पर नहीं बेलते हो, चकले पर बेल रहे हो, तो छोटी छोटी लोई ले लेना और प्लास्टिक ले लेना। एक प्लास्टिक चकले के ऊपर, एक प्लास्टिक इस डो के ऊपर, मतलब डो को आपको बीच में रखना है और बेलन से बेल लो या फिर हाथों से ही फैला लो, लेकिन आपको जितना हो सके इसे पतला सा ही बेलना है। तो ये रोटी की तरह घूमेगा नहीं, इसे बस हमें चारों तरफ से बेलन को घुमाते हुए बेल लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इसे पतला सा बेल लिया है और मैंने ले लिया है यहाँ पर ग्रेटर। ग्रेटर में मैंने ऑयल लगा दिया। तो ये पतला वाला ग्रेटर है और बहुत ही पतला है, तो इसे मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, जिससे कि इसकी जो ये
डिज़ाइंस बहुत अच्छी तरह से बने। जो मार्केट में जो डिज़ाइंस आते हैं ना, गोल गोल पूरा डिज़ाइन उसी तरह से इसमें बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने इसे दबा दबा कर हर तरफ से डिज़ाइन बना दिए हैं। तो अब क्या करना है, हमें छोटा सा ढक्कन ले लेना है और इसे कॉइन की तरह कट कर लेना है। तो बहुत ही फटाफट से कट हो जाता है और देखने में कितना ये प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से हमें पूरा रोटी को कट कर लेना है और सारी रोटी को हम इसी तरह से बेलेंगे और कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखला देती हूँ कि कैसे हमें बनाना है। बस इसे हमें मोड़ना है और दोनों कोनों को, देखिए सिर्फ दोनों कोनों को अच्छी तरह से दबाना है, क्योंकि ये चावल का आटा है, देखिए थोड़ा सा दबाया तो खुलने लगा। तो इसे थोड़ी अच्छी तरह से दबा देना है क्योंकि ये एक में एक जल्दी चिपकता नहीं है। तो मैं और भी आपको बनाकर दिखला दे रही हूँ। देखिए बस इसी तरह से आपको सारा बना लेना है और जितना फिर से निकलेगा उसे फिर से बेल कर हम बना लेंगे। तो ऐसे ही बनाते जाना है। यहाँ पर देखिए मैंने ढेर सारा बना लिया है, अभी और भी बनाना बाकी है। बस हाथ में लेना है और दोनों तरफ से इसे दबा कर रख देना है। तो इसे थोड़ा एक पे एक चिपका कर रखिएगा, अलग अलग मत रखिएगा, नहीं तो ये क्या होगा, अलग होकर ये फैल जाएगा। तो यहाँ पर सारे बनकर पापड़ हमारे रेडी हो चुके हैं। तो इसे चाहे तो आप पंखे के नीचे या खिड़की वगैरह पर जहाँ हल्की फुल्की धूप आती है वहाँ पर भी रख सकते हो। तो मैं इसे 2 घंटे के लिए धूप में रख दूंगी। तो इसे 2 से 3 घंटे का धूप लगा था और रात भर मैंने इसे ऐसे ही छत पर छोड़ दिया था। हवा की वजह से ये सूख चुका है, आप देख सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन सा बनकर हो गया है रेडी। इसके सुखाने के लिए तो कोई झंझट ही नहीं है, आप इसे पंखे के नीचे भी आराम से सुखा सकते हो। तो चलिए फटाफट से मैं इसे तलकर आपको दिखला देती हूँ। तो धुआंधार ऑयल को गर्म रखना है। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। धुआंधार ऑयल में इसे डालेंगे और हल्का सा चलाएंगे। देखिए डालते के साथ ही एक डबल से भी बड़े हो जा रहे हैं, आप देख सकते हो कितना बेहतरीन ये दिख रहा है। इसके दाने कितने बढ़िया आए हैं। तो मैं और भी आपको तलकर दिखला दे रही हूँ। सिर्फ ऑयल में इसे डालने की देर है और ये अपने आप बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ऑयल को तलते वक्त आपको धुआंधार गर्म ही रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे तल लिए हैं और इसका टेक्सचर देखिए कितना बेहतरीन, कितने बड़े बड़े पूरे नाव की तरह देखने में लग रहे हैं और देखिए कितना मज़ेदार, बहुत ही क्रंची होता है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। घर पर ही ऐसे पापड़ बनाइए और खाइए।